मैं सर्वप्रथम रिद्धि सिद्धिदायक श्री गणेश जी की वंदना करते हुए उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ। श्री गणेश जी इस अकिंचन व्यक्ति की संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे शक्ति और वाणी प्रदान करें ताकि मैं इन महान ग्रंथों का सार तत्व भक्तजनों के सम्मुख प्रस्तुत करने में सफल हो सकूं। साथ ही मैं उस निराकार परब्रह्म को नमन करता हूँ जिसकी इच्छा से यह जगत निर्मित हुआ है और जो इस ब्रह्मांड के जनक, पालनकर्ता और संहारक है। समस्त जड़ चेतन जीवों में उन्हीं का तेजोमय अंश निहित है। सृष्टि के पूर्व, आदि और अंत भी वे ही है। वे ही महाकृष्ण है जिनकी सावली मनोहर सूरत मनुष्य रूप में इस धरती पर अवतार लेती है और जो धर्म के रक्षक तथा दुष्टों के संहारक है। मैं उन श्री कृष्ण जी की रूप माधुरी पर अपना समस्त अस्तित्व न्यौछावर करता हूँ और समर्पण भाव से उन्हीं की परम ज्योति में लीन होने की याचना करता हूँ। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार उन्होंने अधर्मियों का विनाश करके अपने भक्तों को इस संसार की मोह माया से भरे इस भवसागर से पार उतारा है, उसी प्रकार वे मुझे भी पार उतारेंगे। मैं श्री विष्णु जी के चरणों में दंडवत करता हूँ जो समस्त जीव के पालन करता है। मैं श्री महादेव शिव शंकर जी के चरणों में नमन करता हूँ जो उचित समय आने पर सभी जीवों का संहार करते हैं और उन्हें नए जीवन की ओर अग्रसित होने की प्रेरणा देते हैं। मैं उन ब्रह्मा जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ जो इस सृष्टि के जनक है और जिनकी कृपा से सुर असुर सिद्धि फल प्राप्त करते हैं तथा जिनकी कृपा से अज्ञानी व्यक्ति ज्ञान का श्रीफल चखने का पुण्य प्राप्त करते हैं। मैं ज्ञान की देवी महाशक्ति सरस्वती देवी और पृथ्वी माता को इस अपने शीश पर धारण करने वाले शेषनाग और ब्रह्म ऋषि नारद जी के चरणों में शीश नवाता हूँ जो हर पल और हर घड़ी भगवान मुरलीधर का गुणगान करते हैं। मैं श्री वसुदेव जी, देवकी और यशोदा के चरणों की धूल अपने मस्तक पर धारण करता हूँ जिनकी गोद में भगवान नारायण मनुष्य रूप में अवतार लेकर खेले और कंस जैसे दुष्ट राजा का संहार किया। मैं श्री वेद व्यास व श्री सुखदेव जी के चरणों में बैठकर उनके आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ जिन्होंने अपने अमृतमय वाणी से श्रीमद् भागवत कथा का भक्तों को श्रवण कराया। मैं देवराज इंद्र, सनकादिक ऋषिवर, श्री बलराम जी, श्री उद्धव जी, श्री अक्रूर जी, राधिका जी, रोहिणी जी व मथुरा वृंदावन की उन गोपियों और ग्वाल बाल के चरणों में गिरकर उनकी धूल को अपने सिर पर धारण करता हूँ जिनके मध्य रहकर श्री कृष्ण ने अपने बाल लीलाओं से सभी को मुग्ध किया और परमानंद की अनुभूति कराई। ब्रजभूमि के कीट पतंग, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, लता कुंज, ग्वाल बाल, विथिया, यमुना के पुलिन, कदम के वृक्ष, गोप गोपिया, गोवर्धन पर्वत, जलकुंड, जलचर, शीतल मंद, सुगंधित पवन, विविध ऋतुएं सभी मेरे हृदय में हर पल वास करे। यही प्रार्थना मैं श्री गोपाल से करता हूँ कि वे बार बार ब्रजभूमि की धूल में लौटने का अवसर मुझे प्रदान करें। मैं ब्रजभूमि के उन साधु संतों
और भक्तों के श्री चरणों में शीश नवाता हो, जो प्रतिपल भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी के संसर्ग में रहकर अपना जीवन सार्थक करते हैं। एक बार पुनः मैं समस्त देवी देवताओं और माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और उनसे वरदान मांगता हूँ कि वे मुझ अकिंचन अज्ञानी को ज्ञान दे, शक्ति दे और अपनी कृपा हर पल बनाए रखे, ताकि मैं श्री वेद व्यास व श्री सुखदेव जी की उस कथामृत वाणी का सार तत्व भक्तों के सामने प्रकट कर सकूं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन चरित्र समाया हुआ है। जिस परम ब्रह्म भगवान का गुणगान करते हुए नारद, शारद, ऋषि मुनि और देवगण एक पल के लिए भी नहीं थकते, उस परम पिता का गुणगान करना मुझ जैसे अकिंचन से कैसे संभव होगा, जब तक उन भगवान श्री कृष्ण की कृपा मुझ पे न हो। अतः एक बार मैं पुनः उनसे शक्ति का वरदान मांगता हूँ कि वे मुझे मार्ग दिखाए और स्वयं ही वाणी में विराजमान हो।